बिहार की राजधानी पटना में बाढ़ के हालात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के कई बाढ़ प्रभावित और निचले इलाकों में पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है। घरों में पानी भरने के बाद अब परिवारों के सामने सुरक्षित स्थान की तलाश में पलायन करने की मजबूरी खड़ी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि लोग सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नहीं बल्कि अपने मवेशियों को भी साथ लेकर सुरक्षित जगहों की ओर निकल रहे हैं। जिन लोगों के लिए पशु परिवार का हिस्सा है, उनके सामने अपने घर के साथ साथ मवेशियों को सुरक्षित रखने की भी बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि कई परिवार अपना जरूरी सामान समेटकर ऊंचे और अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानों की ओर पहुंच रहे हैं। पटना में कई परिवारों ने मरीन ड्राइव समेत दूसरे सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी तौर पर शरण ली है। सड़क किनारे और ऊंचे स्थानों पर लोगों को अपने सामान और मवेशियों के साथ देखा जा रहा है। बाढ़ का पानी घरों में घुसने के कारण लोगों के सामने रहने, खाने पीने और दैनिक जरूरतों से जुड़ी कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों का कहना है कि पानी बढ़ने के बाद घर में रहना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। घर के अंदर रखा सामान भी पानी की चपेट में आ रहा है। ऐसे में लोगों की प्राथमिकता फिलहाल अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा है। साथ ही पशुओं को सुरक्षित रखना भी उनके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि मवेशियों के लिए चारा और सुरक्षित जगह की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बन गया है। बाढ़ का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, कई इलाकों में आने जाने के रास्ते भी प्रभावित हुए हैं। जल भराव के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। कई परिवार सामान्य आवाजाही से कटते जा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच पटना मरीन ड्राइव और आसपास के कुछ स्थान ऐसे परिवारों के लिए अस्थायी सहारा बने हुए हैं, जहां वे पानी से दूर रहकर कुछ समय गुजार रहे हैं। हालांकि खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों के सामने मौसम, भोजन, पीने के पानी और बच्चों तथा बुजुर्गों की सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं। प्रशासन और राहत एजेंसियां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे बाढ़ के पानी में अनावश्यक रूप से न जाएं और प्रशासन की ओर से बताए गए सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है जिन्हें अपना घर छोड़कर अस्थायी ठिकानों पर रहना पड़ रहा है। उनके सामने एक तरफ अपनी सुरक्षा की चिंता है तो दूसरी तरफ मवेशियों को बचाने और उनके लिए चारे की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी है। फिलहाल पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिंदगी पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है। पानी के बीच लोग अपने परिवार और मवेशियों के साथ सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की राहत और बचाव व्यवस्था के साथ लोगों की नजर अब इस बात पर है कि बाढ़ का पानी कब कम होता है और वे कब वापस अपने घरों की ओर लौट पाते हैं।